हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है टिम्बर और ग्लास के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने सीमेंट के क्वेश्चंस, कंक्रीट के क्वेश्चंस, ब्रिक एंड ब्रिक मैसनरी, स्टोन एंड स्टोन मैसनरी, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो दे दिया है। मैंने पूरा कंप्लीट क्वेश्चंस का सीरीज़ कंप्लीट करवाया हुआ है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 के अंदर, उन सभी क्वेश्चन को मैंने आपके सामने करवा दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक टिम्बर एंड ग्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ग्लास essentially consist of which of the following ingredient। ग्लास में ज़्यादातर किस प्रकार की इंग्रेडिएंट होती है, मतलब ग्लास जो है वो किस चीज़ से बनता है, उसमें मेजर कंपोनेंट किसका होता है। तो दोस्तों आंसर आएगा आपका सिलिका। ज़्यादातर जो ग्लास है वो किसका बनता हुआ दिखता है आपको, सिलिका का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडेसिव ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर। टिम्बर की जब हम लोग सीजनिंग करते हैं तो इसमें से कौन सा एडेसिव यूज़ नहीं करते हैं, या फिर कौन सा इसके अंदर जो है ऑब्जेक्टिव, कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। रिड्यूसिंग द वेट ऑफ टिम्बर, यस, वेट ऑफ टिम्बर रिड्यूस हो जाएगा यदि आप सीजनिंग करोगे तो। रेक्टिफाइंग द नेचुरल डिफेक्ट इन द टिम्बर, टिम्बर का नेचुरल डिफेक्ट रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है। फिर इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, ऑब्वियसली सीजनिंग से हम लोग स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी जो है वो कर सकते हैं, इसका एक ऑब्जेक्टिव है ये। रिडक्शन इन श्रिंकेज एंड वार्पिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग को भी रिड्यूस किया जा सकता है। तो दोस्तों नेचुरल डिफेक्ट को हम लोग जो है रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं सीजनिंग के मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द refractory powder used in ceramic mold will be आर्गन, मैग्नीशिया, जिरकोन या सिलिकॉन कार्बाइड। तो रिफैक्ट्री पाउडर जो है हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं जिरकोन। जिरकोन जो है आपका रिफैक्ट्री पाउडर है, हाई टेम्परेचर को रजिस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, एल्युमिनियम एलॉय आर वाइडली यूज इन एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ड्यू टू इट्स, ज़्यादातर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम लोग जो हैं एल्युमिनियम एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है और उसका वेट जो है वो कम होता है, इसलिए। नेक्स्ट, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन इज, सबसे प्योर फॉर्म आयरन का कौन सा है? दैट इज़ राउट आयरन। राउट आयरन में 0.15% से भी कम जो है कार्बन कंटेंट होता है, मतलब बहुत ही कम कार्बन कंटेंट आपको राउट आयरन में मिलता है और सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस फॉर एवरेज बेंडिंग स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट प्लाई बोर्ड मेंशन अंडर। अलग अलग प्लाई बोर्ड्स आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इसमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है बेंडिंग स्ट्रेंथ का। तो देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी, फिर उसके बाद किस तरीके से स्ट्रेंथ बनेगी। तो ऑप्शन सी में ये करेक्ट आंसर है कि ब्लैक बोर्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, फिर विनीर पार्टिकल बोर्ड है, फिर फाइबर हार्ड बोर्ड है और वुड पार्टिकल बोर्ड है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही होगा कि ब्लॉक बोर्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, फिर विनीर पार्टिकल बोर्ड, फिर फाइबर हार्ड बोर्ड एंड वुड पार्टिकल बोर्ड। नेक्स्ट, द थिन रेडियल फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिथ टू द कैम्बियन लेयर आर नोन एज। तो थिन रेडियल फाइबर जो पिथ से वो कैम्बियन लेयर तक जो रेस जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज़ नोन एज मेडुलरीज रे। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेडुलरीज रे। नेक्स्ट, द एज ऑफ द ट्री कैन बी प्रेडिक्टेड बाई, ट्री की जो एज है वो किससे पता करते हैं? तो जो पिथ होता है वो नंबर ऑफ पिथ जो है उसको काउंट करके उससे जो एनुलर रिंग बनाती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एज ऑफ ट्री। तो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग। टिम्बर कैन बी मेड फायर रेजिस्टेंस बाय, टिम्बर को यदि हमें फायर रेजिस्टेंस बनाना है
तो आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? तो सर एबल प्रोसेस से हम लोग जो है टिम्बर को फायर रेजिस्टेंस बनाते हैं। नेक्स्ट, द वेट ऑफ द ग्लास सीट यूज फॉर पैनल शुड बी। ग्लास सीट का जो वेट है वो हम जब यूज़, एक पैनल का जो वेट है वो कितना होता है? लेस देन 7.5 kg पर मीटर स्क्वायर, ग्रेटर देन 7.5 kg पर मीटर स्क्वायर, लेस देन 10.5 kg पर मीटर स्क्वायर, या 10.5 kg पर मीटर स्क्वायर ज़्यादा? तो 7.5 kg पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होता है। तो ग्लास के एक पैनल का जो ग्लास सीट है उसका 1 मीटर स्क्वायर का जो वेट है 7.5 kg से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, नॉमिनल थिकनेस ऑफ द ग्लास अवेलेबल इन द मार्केट इन द रेंज ऑफ। मार्केट में जो ग्लास की थिकनेस अवेलेबल है वो कितने mm से कितने mm तक अवेलेबल होती है? तो 3 mm से 6.5 mm तक की ग्लास की थिकनेस मार्केट में अवेलेबल है। सेमी सर्कुलर और वी शेप रेसेस फॉर्म इन द बोर्ड और ए पीस ऑफ वुड इज टर्म एज। तो कुछ सेमी सर्कुलर या वी शेप का जो मार्क वुड पार्टिकल पे लग जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रूव मार्किंग। ये एक प्रकार का डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट, ए नैरो स्ट्रिप ऑफ वुड विच इज नेल ओवर द जॉइंट ऑफ बोर्ड इज नोन एज। नैरो स्ट्रिप ऑफ वुड, स्ट्रिप का एक पतला पतला वुड जो है इज नेल टू जॉइंट द बोर्ड, जो बोर्ड में कनेक्टेड होता है उसको क्या बोलते हैं? बैटन, बेड, ग्रूव या रीबेट। तो उसको हम लोग बोलते हैं रीबेट। नेक्स्ट, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड कोड टिम्बर पैनल एंड ग्लेज्ड शटर टॉलरेंस ऑन द साइज ऑफ डोर शटर सेल बी। तो डोर शटर के अंदर जो हम लोग टॉलरेंस है वो प्रोवाइड करते हैं ±3 mm का। सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज़ रिक्वायर्ड टू। टिम्बर की सीजनिंग जो है किस लिए करते हैं? टू रिमूव सैप फ्रॉम द टिम्बर। टिम्बर में से सैप को रिमूव करने के लिए सीजनिंग किया जाता है। मोस्ट ऑफ द कॉमर्शियल ग्लास मेड अप ऑफ। ज़्यादातर कॉमर्शियल ग्लास जो होता है वो किस चीज़ से बनता है? तो उसके अंदर लाइम, सिलिका और सोडा तीनों केमिकल की मात्रा होती है। लाइम भी होता है, सिलिका भी होता है और सोडा भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूंट ऑफ ग्लास एक्ट एज ए एक्सीलरेटर फॉर फ्यूज़न ऑफ ए ग्लास। ग्लास के फ्यूज़न के लिए एक्सीलरेटर के तरीके से कौन सा केमिकल कार्य करता है? तो वो करता है सोडा। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द हर्ट वुड टू द पेनिट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव फ्लूइड अंडर प्रेशर इज नोन एज। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय हर्ट वुड। अब देखो क्या होता है कि जो आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो सबसे सेंटर में होता है पित्त, और पित्त के चारों तरफ होता है हर्ट वुड जो मर चुका है, और उसके बाद जो होता है सैप वुड होता है, उसके बाद होती है कैम्बियन लेयर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय हर्ट वुड टू द पेनिट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव फ्लूइड अंडर प्रेशर दैट इज नोन एज ट्रीटेबिलिटी, हेरिटेबिलिटी, फ्रेगिलिटी या सर्विसेबिलिटी। तो उसको हम बोलते हैं ट्रीटेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्लास्टिक इज वाइडली यूज एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ ग्लास फॉर डोर एंड विंडो। किस प्रकार के प्लास्टिक को अब ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है ग्लास के रिप्लेसमेंट में? पीवीसी, बेकेलाइट, परपेक्स और स्टाइरोफोम। तो दैट इज़ नोन एज पर्सपेक करके प्लास्टिक है वो ज़्यादातर ग्लास को रिप्लेस कर रही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ईल्ड हार्ड वुड। इसमें से कौन से वुड जो है सबसे हार्ड वुड होते हैं? दैट इज़ नोन एज शीशम का जो वुड है वो सबसे हार्ड वुड प्रोड्यूस करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम। टिम्बर की जो स्ट्रेंथ है वो किस डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है? तो वो पैरेलल टू द ग्रेन, ग्रेन के पैरेलल की डायरेक्शन में टिम्बर की जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल टिम्बर। इसमें से कौन सा इंडस्ट्रियल टिम्बर का एक एग्जाम्पल है? विनीर, प्लाईवुड, ब्लैकबोर्ड और
इम्पर्क टिम्बर। तो चारों जो है वो एक इंडस्ट्रियल टिम्बर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज शील्डिंग ग्लास कंसिस्ट हाई कंटेंट ऑफ। शील्डिंग ग्लास जो कोई प्रोटेक्टिव ग्लास है वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, उसमें होता है लीड ऑक्साइड। तो शील्डिंग ग्लास के अंदर लीड ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। ए रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन इज़ नॉर्मली यूज फॉर कैरिंग आउट स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट ऑन टिम्बर। द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिमेन इज। तो टिम्बर की स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए जो हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगुलर स्पेसिमेन, वो 5x5x15 सेंटीमीटर होता है। एज ऑफ द ट्री कैन बी अंडरस्टूड बाय इट कैन बी नॉट काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग। द वुड प्रिजर्वेटिव क्रियोसोट इज डिराइव फ्रॉम। क्रियोसोट जो है वो किस प्रिजर्वेटिव से बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वुड और कोल से। नॉर्मली द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ग्लास वेरी बिटवीन। ज़्यादातर ग्लास की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितने से कितने के बीच में होती है, तो दैट इज़ 280 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 580 kg 60 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इन वेल सीजन टिम्बर द मॉइस्चर कंटेंट विल बी इन द रेंज ऑफ 10 to 12%। वेल सीजन टिम्बर है तो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 10 से 12% हो जाता है। फाइबर ग्लास हैज़ कैरेक्टरिस्टिक दैट। ग्लास फाइबर की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, इट रिमेन हीट लॉन्गर, उसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा समय तक रुक सकता है। इट इज़ शॉक प्रूफ होता है और फायर रेजिस्टेंस भी होता है। इट हैज़ हायर स्ट्रेंथ एंड द वाटर रिटेंडेंट, मतलब वाटर रेजिस्टेंस भी है, फायर रेजिस्टेंस भी है, शॉक रेजिस्टेंस भी है और हीट को ज़्यादा समय तक रोक सकता है। सभी प्रॉपर्टी जो है वो फाइबर ग्लास की होती है। Which of the following property of an electromagnetic wave will change when it passes through a piece of the glass? यदि वो ग्लास के पीस में से मतलब किसी भी ग्लास के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी के अंदर क्या चेंजेस आएगी, स्पीड के अंदर, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ। तो दोस्तों स्पीड और वेवलेंथ के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी। सीजनिंग ऑफ ए टिम्बर इज डन टू मेक वाटर प्रूफ, टू रिमूव नोट्स एंड ट्विस्टेड फाइबर, टू रिड्यूस मॉइस्चर कंटेंट, टू हार्डन इट्स आउटर सरफेस। तो मॉइस्चर कंटेंट को कम करने के लिए, मतलब जो सैप है उसको रिमूव करने के लिए। ड्यू टू द मैच द कॉलम विद द रिगार्ड टू डिफेक्ट इन द टिम्बर। टिम्बर के अंदर जो डिफेक्ट है उसका मैचिंग करना है आपको। डिफेक्ट ड्यू टू, इसमें क्या है, पहला डिफेक्ट ड्यू टू वाप, डिफेक्ट ड्यू टू फंगी, डिफेक्ट ड्यू टू इंसेक्ट्स, डिफेक्ट ड्यू टू नेचुरल फोर्स और डिफेक्ट ड्यू टू सीजनिंग। सीजनिंग की वजह से, फंगी की वजह से। तो सबसे पहला डिफेक्ट जो है शेप में यदि बात करें तो टॉन ग्रेन हो जाएगा। फंगी की वजह से जो डिफेक्ट है उसको बोलते हैं वेट रूट। फंगी की वजह से जो डिफेक्ट है उसको बोलते हैं वेट रूट। और टर्माइट एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, टर्माइट जो है वो इंसेक्ट्स है। नेचुरल फोर्स की वजह से जो डिफेक्ट है उसको बोलते हैं नॉट्स। और सीजनिंग की वजह से जो डिफेक्ट है उसको बोलते हैं व्रैपिंग। नेक्स्ट, अलोंग द ग्रेन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज। टिम्बर की जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेन के अलोंग जो है सबसे मैक्सिमम होती है। टिम्बर पीस हुज विड्थ एंड थिकनेस एक्सीड 50 mm बट लेस देन 200 mm। ऐसी टिम्बर की जो पीस है जिसकी विड्थ और थिकनेस 50 mm से ज़्यादा है और लेंथ जो है 200 mm से कम है, तो उस प्रकार के टिम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैंटलिंग। उसको हम लोग बोलेंगे स्कैंटलिंग। द ग्लास आर्टिकल आफ्टर मैन्युफैक्चर्ड आर टू बी कूल डाउन स्लोली एंड ग्रेजुअली।
ग्लास से बना हुआ कुछ आर्टिकल है या कुछ आप कह सकते हैं सामान वगैरह, तो सबसे पहले उसको कूल डाउन स्लोली, धीरे धीरे उसको जो है स्लो करते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्लो एंड होमोजीनियस कूलिंग ऑफ ए ग्लास आर्टिकल, उसको बोलते हैं हम लोग एनेलिंग। क्या बोलेंगे? एनेलिंग। एक्सपांसन एंड श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड आर कंपैरेटिवली वेरी लो एज they are held in position by adhesive, they are glue under pressure, plies are placed at the right angle to each other, they are prepared from veneers। तो जो है उसका एक्सपांसन और श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड आर कंपैरेटिवली वेरी लो। लो तब होंगे जब ये दोनों सब राइट एंगल पर रखे जाएंगे। प्लाइज आर प्लेस एट द राइट एंगल टू ईच अदर। बुलेट प्रूफ ग्लास इज़ मेड अप ऑफ, बुलेट प्रूफ ग्लास जो है वो किस चीज़ से बनता है? दैट इज़ ऑफ द हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक। किससे बना हुआ है? हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन द टिम्बर इज इन द डायरेक्शन। मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है किसे मिलेगा? तो इंक्लाइंड एट 90 डिग्री टू द ग्रेन, और पैरेलल टू द ग्रेन बात करें तो उसके अंदर मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलता है। और मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो इंक्लाइंड एट 90 डिग्री टू द ग्रेन। डिफेक्ट कॉज्ड बाय इम्परफेक्ट सीजनिंग इज नोन एज। यदि आपने प्रॉपर सीजनिंग नहीं किया है तो क्या हो जाएगा? वेट रॉट होगा, ड्राई रॉट होगा, हनी कॉम्बिंग होगा या कप सेप हो जाएगा। तो दैट इज हनी कॉम्बिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग ऑफ ए टिम्बर। टिम्बर का यहाँ सीजनिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है ऐसा बोला है। श्रिंकेज रिडक्शन होगा, वार्पिंग रोकेगा, सही है। रिडक्शन ऑफ वेट ये भी सही है। इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ये भी करेगा। रिडक्शन ऑफ नेचुरल डिफेक्ट, मतलब नेचुरल डिफेक्ट से उसका कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, प्लाईवुड इज मेड फ्रॉम रॉ टिम्बर, बम्बू फाइबर, टीक वुड एंड एस्बेस्टस। तो प्लाईवुड जो है वो बनता है टीक वुड से, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुड माना जाता है। डिफेक्ट कॉज ड्यू टू ओवर मैच्योरिटी एंड पुअर वेंटिलेशन ऑफ ट्री इज नोन एज नॉट, रिंगाल, फॉक्सीनेस या हर्ट शेक। उसको बोलते हैं फॉक्सीनेस। ओवर मैच्योरिटी एंड पुअर वेंटिलेशन। वुड प्रिजर्वेटिव क्रियोसोट इज डिराइव फ्रॉम, वुड और कोल से बनाते हैं। रिपीट हो गया क्वेश्चन। प्लाईवुड हैज़ गुड स्ट्रेंथ along the panel only, can be split in the plane of panel, has a greater impact resistance to blown than ordinary wood, cannot be bent more easily than ordinary of a same thickness, has a greater impact resistance to blows than that of the ordinary wood. The method of artificial seasoning of timber can be done by, तो टिम्बर की आर्टिफिशियल सीजनिंग कैसे कर सकते हैं? बॉइलिंग करके, केमिकल सीजनिंग, किल्न सीजनिंग। तो ऑल ऑफ द अबव। एज ऑफ द ट्री, एज ऑफ ट्री में बी एसर्टेन्ड बाय नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सीजनिंग ऑफ ए टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू soften the timber, harden the timber, strengthen the timber, remove the sap from a timber। तो सैप रिमूव करने के लिए सीजनिंग करते हैं। सीजनिंग ऑफ ए टिम्बर इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सैप। वुड इज ए, वुड क्या है? इस प्रकार का ग्रेनुलर मटेरियल है, सेल्यूलर मटेरियल है, होमोजीनियस मटेरियल है और एमोर्फस मटेरियल है। तो सेल्यूलर